अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आदिल अब्बासी हूँ और आज 8 फरवरी का दिन है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही में आज 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जाम, शटर डाउन और जो है मुकम्मल तौर पर घरों में रहने के लिए ऐलानात किए गए थे और एहतजाज की कॉल दी गई थी। यूम स्याह मनाया जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की तो जुड़वा शहरों की मेट्रो बस सर्विस सुबह से बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद के मुकाम पे। ये फैसल मस्जिद की जानिब जाने वाला आखिरी नाका है, लेकिन फैसल मस्जिद के अखाते में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी आम शहरी को, किसी भी नमाजी को, किसी को भी फैसल मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं है। फैसल मस्जिद इस वक्त मुकम्मल तौर पे सील की हुई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो आखिरी नाका है, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी तैनात है, बैरियर्स लगे हुए हैं और फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। फैसल मस्जिद अब से कुछ देर बाद यानी कि मगरिब की नमाज के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ था, मगर अभी इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है। शहर भर की अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो शहर भर में जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कहीं भी शटर डाउन इस्लामाबाद में हमने नहीं देखा, कहीं भी रावलपिंडी में इस तरह की हड़ताल नहीं देखी, कोई रैली नहीं देखी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल मस्जिद के मुकाम पे आज नमाज मगरिब के बाद जो एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रही थी, उससे पहले ही फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अभी असर का वक्त हुआ है और जैसे ही मगरिब के बाद यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आना था, जिसमें महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, पीटीआई की दूसरी क़यादत सलमान अकरम राजा, वो लोग आएंगे। अगर मैं बात करूँ सोहेल खान अफरीदी की केपीके की क़यादत की, तो वो लोग जो है तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शटर डाउन करवाने में कामयाब रही है। लेकिन शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई शटर डाउन नहीं करवाया। बहरहाल इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो ये हड़ताल कामयाब करवाने में जो है वो पेश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर अभी फैसल मस्जिद नहीं पहुंचा, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने पहले ही यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है, नाका लगा दिया गया है, फैसल मस्जिद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ये फैसल मस्जिद के एरिया में माजी में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत रश होती है और ख़ास करके इस तरह के दिनों में जब सरकारी छुट्टी हो, इतवार का दिन हो, लाहौर में लोग बसंत मना रहे हो और फैसल मस्जिद में भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन आज वो सिचुएशन दिख नहीं रही क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस बड़ी तादाद में वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं 3 से 4 डाले लेके वहाँ पे खड़ी है और मीडिया भी इधर सामने खड़ा है। किसी भी आम शहरी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है यानी कि पाकिस्तान या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से हो सकता है, मगर यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, किसी दीगर अपोजिशन जमात से नहीं है, मगर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सामने खड़ी है। फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में बड़े एहतजाज की कॉल जो दी थी वो कामयाब हो गए हैं क्योंकि दोनों जुड़वा शहरों में सुबह से मेट्रो बस सर्विस बंद है। सामने आप देख सकते हैं जो फैसल मस्जिद आए हुए शहरी हैं उनको यहाँ पे रोका जा रहा है और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत अब से कुछ देर बाद यहाँ पे आएगी, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह रखेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हम चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए गए थे, वो तशरीफ़ नहीं लाए थे, आज उनका कोर्ट डे नहीं था और रजिस्ट्रार से हमने मुलाकात की। रजिस्ट्रार साहब को हमने वो जो है इयादा किया जो हमने पहले उनसे मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से की थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने हमसे ये वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे जो मुतालबात थे वो सुने भी थे और हमारा तो यही एक तकाज़ा था कि क्यों कर ये इख्फार रखी जा रही है। न सिर्फ ये कि पार्टी जो है एक बहुत मुतफ़क्कर है और उनकी बल्कि खानवादा, उनकी ख़ानदान, उनका जो है फैमिली, उनके बेटे सलमान और कासिम वो भी बहुत ज़्यादा जो है हीजानी कैफियत में है। कौम सारी जो है अज़ियत और कर्ब से गुज़र रही है। पहले 5 दिन तो इन्होंने जो है तस्लीम ही नहीं किया कि इन्होंने जो है पिम्स में उनका मुआयना करवाया है और बाद में जब आपकी जानिब से, मीडिया की जानिब से जब ये ख़बरें आनी शुरू हुई तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो है अमर मजबूरी तस्लीम किया कि जी हाँ पिम्स ले गए थे और 20 मिनट का उनका प्रोसीजर किया गया था।
تو پھر ہم نے جو ہے ان کا جو پیمس کا پتہ کروایا تو پیمس میں کوئی ایکسپرٹ ہے ہی نہیں سرے سے، آنکھوں کے اس امراض کے علاج کا کوئی ہی ماہر نہیں ہے۔ شفا میں البتہ ضرور ہے، جس کا ہم نے نام بھی بتایا چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور اپنے اس عرضداشت میں بھی لکھا کہ اس سے یا تو معائنہ کروایا جائے، یا حمید لطیف ہسپتال جو لاہور کا ہے، ہم نے وہاں کے ایکسپرٹ معالج کو بلایا بھی تھا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہم نے کہا وہ میسر ہیں، موجود ہیں، ان کی ملاقات کروا دی جائے اور ان کو یہ جو ہے ایک سیکنڈ اوپینین یا ان کی رائے لے لی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے شوکت خانم کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر، جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج رہے ہیں شروع سے، جن کو ساری ان کی ہسٹری کا پتہ ہے، تو ان کو بھی شامل اور شریک کر لیا جائے، تاکہ نہ صرف ان کا علاج صحیح ہو، ان کی بھی تشفی ہو، ان کے پارٹی والوں کی بھی، خانوادے کی بھی، اور پاکستان کے عوام کی بھی جو ہے تسلی و تشفی ہو کہ ان کا جو ہے دیکھ بھال صحیح سمت میں کی جا رہی ہے اور صحیح علاج کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے کہا، اس دن انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو رپورٹ جو ہے مل جائے گی، میسر آ جائے گی، آپ کو وہ دے دیں گے، اور اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے کہا جی شفا کے جو ایکسپرٹ ہے ان سے بھی جو ہے معائنہ کروا لیا جائے گا۔ لیکن نہ ہمیں اس کی رپورٹ ملی، نہ کسی کو جو ہے معائنہ کروانے دیا گیا، اور اس بات کو بھی کئی دن گزر چکے۔ تو پھر ہم نے آج چیف جسٹس صاحب کو دوبارہ اس کا اعادہ کیا ہے۔ سیشن جج صاحب جو اسلام آباد کے ہیں، وہ رجسٹرار ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کر ان کو بتاتا ہوں آپ کے یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، میں تو خود جو ہے یہ چیزیں کروا دیتا تھا۔ سیشن جج صاحب کہنے لگے کہ میں خود جیل میں معائنے کرتا رہا ہوں، اور جیل کا جب معائنہ کرتے تھے تو یہ تو باتیں ہم خود جو ہے طے کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ضابطے میں واضح طور پر موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا بیماری ہوگی تو فوری اس کو جو ہے اطلاع فیملی کو کر دی جائے گی، کیونکہ فیملی کا جو ہے وہ اطلاع کرنا قانونی تقاضا ہے، اس لیے اس کو بھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔ تو آج میں نے تو پھر آخر تنگ آ کے کہا، میں نے کہا جی اگر آپ بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ نہیں کر سکتی ہے، جس کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تو پھر عدالتوں کو تالا لگا دیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پھر ضرورت ہی کیا ہے، اگر آپ بنیادی حقوق کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہماری تو آپ کیفیت دیکھیے گا کہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ، ارے بھائی تم ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے ہو۔ قاسم اور سلمان ان کے بیٹوں نے وہاں سے کہا ہے کہ ہمیں 1 سال سے جو ہے ملاقات اپنے باپ سے نہیں کی جا رہی ہے، اور ظلم دیکھیے گا کہ ویزا ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اپلائی نہیں کیا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتی ہے یہ حکومت جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہم نے دوبارہ اعادہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ